हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUET 2022 के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर आप यूजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का अब एक ही एंट्रेंस टेस्ट है, लेकिन क्या जो 3 सेक्शन मेंशन है अभी हम डिटेल में इसमें बात करने वाले हैं और मैं फटाफट आपको सारे डाउट्स, जितने भी डाउट है CUET को लेकर, फटाफट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम जो है NTA की साइट से nta.ac.in यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड कर लेते हैं, जो कि पब्लिक नोटिस 26 अप्रैल को आया था। ये मैंने आपको बता दिया था इसके बारे में जो है। चलिए एक बार वापस हम जो है इसमें फटाफट जो है सारी चीज़ें देखते हैं, ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स जितने भी हैं वो क्लियर हो जाएँ। एक एक करके हम फटाफट मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको सिलेबस दे रखा है, 3 सेक्शन मेंशन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन 2 और सेक्शन 3। अब बात करते हैं क्या इसमें से कोई भी सेक्शन कंपलसरी है या नहीं है, तो इसका आंसर है एक भी सेक्शन कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे देखिए, मैं नहीं कह रहा, नोटिस में ही साफ मेंशन है। चूजिंग ऑप्शन फ्रॉम ईच सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी, चॉइसेस शुड मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज़। आप जिस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे DU में लेना चाहते हो, चाहे JNU में लेना चाहते हो, चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया में लेना चाहते हो, चाहे किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको उस यूनिवर्सिटीज़ के रिक्वायरमेंट चेक करनी पड़ेगी। अगर यूनिवर्सिटीज़ कहती है कि आपको एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक लैंग्वेज टेस्ट होना चाहिए, तो आपको लैंग्वेज टेस्ट प्लस डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया इसमें। तो ये आपको सेक्शन इस तरीके से चूज करने, तो एक भी सेक्शन कंपलसरी तो नहीं है, ये तो आप चीज़ क्लियर मान लीजिए, ठीक है। अब ये मत सोचिए कि ये सारे सेक्शन हमें पढ़ने पड़ेंगे, नहीं। तो आपको एक भी सेक्शन कंपलसरी में नहीं है, लेकिन हाँ, जिसमें आपको एडमिशन लेना है और जिस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कीजिए, उसका डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट चेक कीजिए। उसमें देखिए कि कहीं जनरल टेस्ट के बारे में तो बात नहीं कही गई, या ये तो नहीं कहा गया कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट प्लस लैंग्वेज होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको चेक करके फिर आपको किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे, अगर आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स या फिर लैंग्वेज, जो भी क्राइटेरिया दिया है उन्होंने, अगर वो फुलफिल नहीं होगा तो आपको एडमिशन्स तो नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ तो पहले आपको क्लियर रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे आपको क्या देखना है, देखिए अभी यहाँ पे सिलेबस तो दे दिया है। सिलेबस के बारे में लैंग्वेज दे रखी है, 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस। सेक्शन 1B में अगर आप फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्स करना चाहते हैं तो वो मेंशन है। अब इसमें आपको देखो 40 क्वेश्चन से, देखिए अटेम्प्ट करने 50 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और टोटल टाइम जो आपको दिया जाएगा वो टाइम दिया जाएगा 45 मिनट्स, ठीक है। अब यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चंस होंगे, वही लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जो कि बेसिक्स क्वेश्चन होंगे। जिस भी लैंग्वेज को आप चूज़ करेंगे उसी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। अब आप जिस कोर्स में अप्लाई करना चाहेंगे, मान लीजिए आप BLLB में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको लीगल स्टडीज़ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन लीगल स्टडीज़ में पढ़ना क्या है, लीगल स्टडीज़ में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है MCQ बेस्ड क्वेश्चन आने, लेकिन कहाँ से आने, क्लास 12th की NCERT। यानी आपको CBSE का जस्ट सिलेबस पढ़ना है क्लास 12th का। आपकी ईजिली जो है लीगल स्टडीज CUET की प्रिपरेशन आपको इसी चैनल पे कराई जाएगी। कल से प्रिपरेशंस भी स्टार्ट हो जाएगी, टॉपिक वाइज वीडियोस अपलोड करी जाएगी, MCQ प्रैक्टिस, तो आपके कवर काफ़ी हद तक के क्वेश्चंस कवर करा दिए जाएंगे कुछ कोर्सेज के। अब यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT बुक पर ही फोकस रखना है, आपको अदर कहीं नहीं। तो अभी अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपने बोर्ड पर फोकस रखिए, कोई ज़रूरी नहीं है अभी आप एंट्रेंस पे ध्यान दीजिए, लेकिन हाँ आपको फॉर्म ज़रूर फिल कर लेना है, ठीक है। अगला देखते हैं जनरल टेस्ट में। जनरल टेस्ट तो नॉर्मली जनरल टेस्ट ही है, इसमें आपको वही बेसिक्स क्वेश्चंस पढ़ने हैं, जैसे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जो नॉर्मली एंट्रेंस का सिलेबस होता है। इसमें आपको जो है जनरल नॉलेज पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव रीजनिंग। तो यानी आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पार्ट पढ़ना है, जो कि जैसे कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं आपको यहाँ पर वो सारी चीज़ें कवर करनी है। 75 क्वेश्चन आपको इसमें जो दिए जाएंगे और 60 क्वेश्चन इसमें आपको अटैम्प्ट करने हैं। और टाइमिंग की बात करें तो 60 मिनट्स, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट होता है। अब यहाँ पर जो है इसमें यहाँ पे दे रखे हैं लैंग्वेज कौन कौन सी है, 13, 20 लैंग्वेजेस कौन कौन सी है ये बता दिया। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, तो आप जिस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं उस कोर्स का डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चेक कीजिए और उसी हिसाब से आप अपनी जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। अब डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आपको कौन सा पढ़ना है ये कहाँ से पता चलेगा, ये आपको यूनिवर्सिटीज़ की साइट से पता चलेगा। अभी NTA
परसों बुलेटिन भी रिलीज़ होगी, क्या पता उसमें भी आपको अपडेट देखने को मिल जाए। यूनिवर्सिटीज़ के साइट में भी अपडेट देखने को मिल जाए, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया ने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के रिक्वायरमेंट की नोटिफिकेशन अगर हम बात करें रिलीज़ कर दी है। और एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने रिलीज़ कर दिया है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ हरियाणा, उसके रिगार्डिंग में भी वीडियोस अपलोड की जाएगी, उसकी भी नोटिफिकेशन शायद आउट हो गई है। तो जितने भी नोटिफिकेशन आउट होती रहेंगी वो तो आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म किया ही जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको चूज़ कर लेना है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। जैसे आप BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं तो सिंपल है, आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्या होगा, इकोनॉमिक्स। इसमें तो मतलब सोचने वाली जैसी बात है नहीं नॉर्मली, पर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप यूनिवर्सिटीज़ की साइट पे ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की साइट पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी हैं। अब ये नोटिस जब आया था, इस नोटिस में कुछ चेंजेस भी कर दिए गए थे, ये पार्ट चेंजेस हुआ था। जैसे कि पता था आपको 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ करना है, लेकिन 6 डोमेन तब है जब आप 2 लैंग्वेज चूज़ करते हैं और एक जनरल टेस्ट भी आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने 3 लैंग्वेज चूज़ कर ली तब आप 5 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट ही दे सकते हैं +1 जनरल टेस्ट। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है चेंजेस हुए थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं और नोटिस में जो है क्या अपडेट है। मोड ऑफ टेस्ट के बारे में आपको पता ही है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। NTA आपको एक सेंटर अलॉट करेगा, जब आप फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद जब एंट्रेंस टेस्ट होगा आपसे 1 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड जब आ जाएगा उसके अंदर मेंशन होगा कि आपका एंट्रेंस टेस्ट का सेंटर कहाँ पर है। आपको सेंटर पे जाना होगा। सेंटर स्कूल में भी हो सकता है, NTA के उसमें भी हो सकता है, तो कहीं पर भी हो सकता है NTA। तो जहाँ सेंटर होगा वहाँ आपको जाना पड़ेगा और टेस्ट आपको कंप्यूटर पे देना पड़ेगा, ठीक है। टेस्ट पैटर्न क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, MCQ टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको कोई रिटर्न वर्क नहीं करना है, डायरेक्ट आपको टिक मार्क वाले क्वेश्चन, यानी 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही होगा वो वाला ऑप्शन है। मीडियम यहाँ पे लैंग्वेजेस दे रखी है। सिलेबस के बारे में हमने बात कर ही ली है, सिलेबस सेक्शन 1A एंड B, सेक्शन 2 में और सेक्शन 3 में क्या रहने वाला है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं 2 अप्रैल से, यानी कल 1 अप्रैल है और परसों 2 अप्रैल है। 2 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। लेवल ऑफ क्वेश्चंस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे साफ मेंशन है जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो क्या है, सिंपल वही रहेगा जो कि आपने क्लास 12th में पढ़ा है, यानी कुछ नया नहीं रहने वाला है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में बात करिए, इफ एनी यूनिवर्सिटी परमिट स्टूडेंट ऑफ प्रीवियस ईयर क्लास 12th टू टेक एडमिशन इन द करंट ईयर ऑल्सो, तो सच स्टूडेंट वुड ऑल्सो भी एलिजिबल टू अपीयर इन CUET। तो ठीक है, तो बैक ईयर वाले बच्चे भी अपीयर हो सकते हैं। तो सारा जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लेना चाहते हैं आपको उस यूनिवर्सिटीज़ की साइट को सबसे ज़्यादा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वही यूनिवर्सिटीज़ की साइट पे आपको सारा अपडेट मिलेगा। चॉइसेस ऑफ लैंग्वेज के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डे इन 2 शिफ्ट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड लैंग्वेज टेस्ट टेकन बाय देम, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द NTA CUET UG ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे दे रखी है। लेटेस्ट अपडेट जितने भी अपडेट्स हैं सारे आपको NTA की साइट पे ही मिलेंगे, और सारे अपडेट्स आपको NTA की साइट पे जो अपडेट मिलते हैं उसी अपडेट पे आपको जो है रिलाई करना है। तो मैंने आपको इसमें सारी चीज़ें बता दी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नॉर्मली हर यूनिवर्सिटीज़ का, जैसे कि अभी नोटिफिकेशन आना शुरू हुई है यूनिवर्सिटीज़ वाइज, तो आपके क्लास 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ 50% क्राइटेरिया 55% क्राइटेरिया सेट करेंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर यूनिवर्सिटीज़ का सेम क्राइटेरिया हो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ ये भी मैंशन करेंगे कि सिर्फ आप क्लास 12th में पास होने चाहिए, क्योंकि CUET का एंट्रेंस जो है हर बच्चा दे पाएगा, चाहे आपके क्लास 12th में 50% मार्क्स हों या नहीं हों, ठीक है। तो जस्ट ऑफिशियल बुलेटिन और वेट कीजिए, बस 1-2 दिन की बात है, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि क्या कैसे होना है जैसे ही बुलेटिन अनाउंस हो जाएगी। तो इसको लेकर मैंने आपको ब्रीफ में फटाफट जो है सारी चीज़ें बता दी। अब इसके अलावा आप लोगों को कोई और डाउट शायद अब नहीं आएगा, ठीक है। और फॉर्म कैसे फिल करना है इसकी वीडियो अपलोड की जाएगी ताकि आप लोग ईजिली फॉर्म फिल कर पाएँ। थैंक यू।